अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित भिखापुर चौराहे के पास होटल गुरुकुलम का होगा शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व विशिष्ट अतिथि के तौर पर गन्ना समिति के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित व सरकारी बैंक के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह टिल्लू रहे। आए हुए सभी अतिथियों का होटल गुरुकुलम के प्रबंधक राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव ने बुके देकर और माला व रामनामा उड़ाकर स्वागत किया। वहीं सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सरकार जिस तरीके से अयोध्या का चौमुखी विकास कर रही है, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का टूरिज्म बढ़ा और विश्वस्तरीय टूरिस्ट अयोध्या आ रहे हैं। इसके साथ ही होटल गुरुकुलम के प्रबंधक राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव ने बताया कि आज हमारे होटल का शुभारंभ वेद प्रकाश गुप्ता जी ने फीता काट कर किया है। हमारे होटल में 10 कमरे एसी और हमारे यहाँ रेस्टोरेंट की भी सुविधा और बर्थडे पार्टी के लिए भी हॉल है। मैं अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करते हुए कि हमारे होटल गुरुकुलम में अवश्य पधारे। होटल गुरुकुलम का चीफ गेस्ट हमारे अयोध्या सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी थे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा आज इसका शुभारंभ हुआ है। ये आज छठ भी है, छठ पूजा आज मनाई जा रही है और इस शुभ दिन जो है अपने होटल का इनॉग्रेशन हुआ है। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? हमारे पास अयोध्या राम मंदिर पे जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनके रहने खाने और उचित व्यवस्था, यानी किसी भी प्रकार की यहाँ असुविधा उनको नहीं होगी। पार्किंग की व्यवस्था है, रहने खाने का सारा बंदोबस्त। कितने रूम है हमारे पास? यहाँ 10 रूम और 2 हॉल हैं। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या आने वाले? मैं अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं ये चाहूँगा कि वो अयोध्या आएँ, भगवान राम का दर्शन करें, बजरंगबली का, और अयोध्या पूरा घूमें और मुझे सेवा का मौका दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव, राजा यादव। अयोध्या धाम में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर गुरुकुलम होटल और रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन था। बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये होटल बना है। आने वाले तीर्थयात्रियों को परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। एक अच्छा होटल इन्होंने बनाया है, इसके लिए इनको बधाई देना चाहता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो जिस उद्देश्य से इन्होंने इस होटल को बनाया है वो इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। सरकार अयोध्या का विकास करती है, टूरिज्म बढ़ा, उसको देखते हुए लगातार अयोध्या में होटलों की भी संख्या बढ़ी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पीछे करोड़ों लोग अयोध्या में आए हैं तो निश्चित रूप से होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और व्यवस्थाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये प्रसन्नता की बात है और पूरे देश और दुनिया से लोग अयोध्या आना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्वस्तरीय नगरी अयोध्या बनाने की दिशा में उनका जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको सिद्धि तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और लगातार अयोध्या के विकास की योजनाएं, अयोध्या के सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या का विभिन्न तीर्थ स्थलों का विकास, ये नई अयोध्या और पौराणिक अयोध्या को मिलाकर एक आधुनिक अयोध्या पौराणिक अयोध्या के साथ नया रूप ले रही है। में फुटवियर उद्योग के 3 दिवसीय महाकुंभ के रूप में प्रतिष्ठित फेयर राम मीट एट आगरा 2025 का आयोजन इस वर्ष 7 से 9 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। ये आयोजन आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना गांव NH2 आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भारत सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक एग्जीबिटर्स भाग ले रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि लगभग 19 वर्ष पहले कैप्टन AS राणा ने मीट एट आगरा फेयर की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि हमारी फुटवियर इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाए। उस समय वह केवल एक विचारधारा था, लेकिन आज एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। इस आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ये फेयर अब सिर्फ इंडस्ट्री को जोड़ने का नहीं बल्कि उसे नई दिशा देने का मंच बन गया है। हमारा मानना है कि अगर सप्लाई चेन मजबूत होगी तो जूता निर्माता और निर्यातक भी मजबूत होंगे। उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े सभी कारोबारियों, फैक्ट्री मालिकों, परचेज मैनेजरों और R&D विभाग के वरिष्ठ सहयोगियों से आग्रह किया है कि वे इस फेयर में अवश्य और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 17वां एडिशन एफमेक का होने जा रहा है। साथियों, ये निश्चित तौर पर आगरा के लिए सौभाग्य की बात है, खास करके डोमेस्टिक मार्केट के लिए, क्योंकि इस बार इलास्टिक वाले, सिंथेटिक वाले, फर वाले ये मुख्यतः रूप से आगरा आ रहे हैं।
फ़र की डिमांड आगरा में बढ़ती जा रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चों की डिमांड फ़र वाले बूट्स की है। अब तक हम लोग डोमेस्टिक में फ़र के बूट्स नहीं बेच रहे थे। व्यापारियों के अंदर बहुत उत्सुकता है, और मुझको ऐसा लगता है निश्चित तौर पर ये आगरा के लिए, खास करके डोमेस्टिक के लिए और हमारे दलित भाइयों के लिए, क्योंकि आगरा के 3.5 लाख परिवार जो है जूते के ट्रेड से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए कहीं ना कहीं ये उत्सुकता भी है और लाभकारी भी रहेगा। ये देखिए, जैसे आप लोगों ने अब सुना भी है, इस साल जो मीट एट आगरा हो रहा है वो टेक्नोलॉजी, लेदर, कंपोनेंट से अलावा भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं कि जो ओनर्स को अट्रैक्ट करें। ये बड़ी भारी हमारे को समस्या थी कि सब एग्जिबिटर्स का ये होता था कि ओनर्स नहीं आ रहे हैं फेयर के अंदर। आपकी टीम्स आ जाती हैं, परचेज टीम्स आ जाती हैं, जिनको हम वैसे भी मिलते रहते हैं। तो इस बार हमने स्ट्रैटेजी ये करी कि ओनर्स को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी लगाएं, सोलर सिस्टम्स हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये ताकि ओनर्स के इंडस्ट्री की नीड है और इंडस्ट्री की नीड के लिए ओनर्स को आना ही है। जब ओनर्स आएंगे तो इनको एग्जिबिटर्स को और हौसला अफजाई है। इसलिए दिस विल बी अ न्यू वेंचर। डोमेस्टिक ऑनर्स होंगे या फिर मतलब नहीं, इंडस्ट्री हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे फैक्ट्री ओनर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सोलर वालों को मिलने के लिए और फायर फाइटिंग सिस्टम, ऐसी बहुत इंडस्ट्रियल चीज़ें जिनका एक प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ मिल मथुरा में आगामी कंसवत मेले को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सीओसीटी आशना चौधरी ने पुलिस बल के साथ मेला स्थलों का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान माथुर चतुर्वेदी परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी, एडवोकेट और मंत्री नीरज चतुर्वेदी मौजूद रहे। सीओसीटी ने कंस्टीला, होली गेट, बारी गली, छत्ता बाजार और भीख चंद सेठ गली तक पैदल भ्रमण किया। उसके साथ ही कोतवाली प्रभारी, होली गेट प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 4 दिन चलने वाले इस पारंपरिक मेले के प्रत्येक स्थल का निरीक्षण कर एएसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माथुर चतुर्वेदी परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी ने बताया कि एएसपी ने पूरे मार्ग का अवलोकन किया और वास्तु स्थिति को जाना। 29 अक्टूबर को कौचिरण लीला में भगवान शाम 4 बजे घोड़े पर सवार होकर भिक्षचंद सेठ गली से निकलते हैं, जिसके लिए विशेष पुलिस फोर्स की मांग की गई है। 30 अक्टूबर को विश्राम घाट पर भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। 31 अक्टूबर को चतुर्वेदी समाज का प्रसिद्ध कंस वध मेला आयोजित होगा, जिसके दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की मांग रखी गई है। राकेश तिवारी ने सुझाव दिया कि हनुमान गली और भिक्षचंद सेठ गली में लगने वाले स्टॉल की एक ही साइड में लगाया जाए, ताकि आमजन के आवागमन में कोई दिक्कत न हो। इस अवसर पर एएसपी आशना चौधरी ने कहा कि पूरे रूट का निरीक्षण किया गया है और मेले के दौरान कितनी फोर्स की जरूरत होगी इसका आकलन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस बार यातायात व्यवस्था पहले से बेहतर रहेगी। जी, आने वाले कंस मेले को लेकर सीओसीटी जी यहाँ पर आई हैं, निरीक्षण किया है, क्या दिशा देती है? देखिए, आने वाले कंस मेले को भव्य बनाने के लिए हम तो अपने स्तर से कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी को कल हम कप्तान साहब से मिले थे, तो कप्तान साहब ने कहा था कि हम इस वक्त निरीक्षण करवाएंगे। तो आज सीओ मैडम आशना चौधरी जी जो एएसपी हैं, उनके द्वारा आज सभी स्थल निरीक्षण कर दिया गया है, और जहाँ जहाँ हमने फोर्स की रिक्वायरमेंट बताई है वहाँ वहाँ उन्होंने फोर्स तैनात करने की बात की है। और मैंने स्पेशली उनसे कहा है कि जैसे हमारा मेला जो गौचारण है वो गली सेठ भीखचंद से निकलता है, तो वो स्पॉट उनको दिखा दिया है और उनसे बोल दिया है गौचारण से लेके और पुराने बस स्टैंड तक का जो मार्ग है उस पर फोर्स उस हिसाब से तैनात रहे। जब ठाकुर जी यहाँ से 4 बजे निकलते हैं और वो घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, तो उनके साथ फोर्स उनको वहाँ तक जाए और वहाँ से एक मेले के रूप में वो वापस आते हैं। तो उस वहाँ से भी उन्होंने ये कहा है कि हम बस स्टैंड चौकी इंचार्ज की ड्यूटी उसमें लगाएंगे। तो वो मेले की उनको 29 को सारी बात बताई। 30 तारीख को भजन संध्या का उन्होंने कहा विश्राम घाट की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रहेंगी। कंसवत मेला जो कि 4 दिन चलता है, उसके दृष्टिगत सारे अरेंजमेंट्स देखे गए हैं, उसका रूट का भ्रमण किया गया है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फोर्स मांग ली जाए और साथ ही साथ इंश्योर किया जाए कि हर एक जो पॉइंट है उसमें फोर्स लगी हुई हो। तो हम यही असेसमेंट कर रहे हैं कि हमें कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है और कहाँ से हमें डाइवर्जन की ज़रूरत है, उस सब चीज़ों का असेसमेंट किया गया है। मैम, यातायात व्यवस्था को लेकर के चुनौती रहती है, तो किस प्रकार रहेंगी इस बार व्यवस्थाएं? इस बार व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। हम लोग एक
प्री प्लान मैनर में चल रहे हैं। एक ट्रैफिक का प्लान ऑलरेडी एक तैयार हो रहा है, डाइवर्जन प्लान्स हम लोग तैयार कर रहे हैं और फोर्स की भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी फोर्स है उससे कुछ अधिक फोर्स रखकर ही हम ऐसे इंतज़ाम करें कि आम जनमानस को कोई परेशानी ना आए। बीते वर्षों में देखा गया होली वीक में जब मेला ठहरता है 1 घंटे यातायात चालू कर दिया जाता है, जिससे भीड़ भाड़ का इस बार रोका जाएगा, माहौल बनाए जाएंगे। इस बार ट्राई किया जाएगा कि रोका जाए। बड़े वाहनों को तो बिल्कुल रोका जाएगा और छोटे वाहनों को भी ज़रूरत अनुसार रोकते रहेंगे और चलाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली प्रार्थी सिमरनपति अरशद खान एसबीआई कॉलोनी पशु चिकित्सालय के पीछे किरावली ने बताया कि हम अपने देवरानी पति और ननद के साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी कबीर पुत्र रईस सानू पुत्र नसो और चांद पुत्र नसो और कुछ अज्ञात पड़ोसियों ने जबरन घर के अंदर घुसे और पति अरशद को गिरेबान पकड़कर और नीचे गिराकर मारपीट करने लगे। चीख पुकार में सिमरन और गर्भवती ननद बचाने आई तो हमारे कपड़े भी फाड़ दिए और गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने शोर मचाया तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इसके बाद 112 पर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस सहायता आई। ये लोग शरारती किस्म के हैं। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। मेरा नाम अरशद खान। क्या वारदात हुई थी आज? मेरे संग वारदात मेरे घर पे आकर मैं छत पे था, नहा रहा था, मेरी बहन से बदतमीजी करी, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करा था, जातिवाद शब्द बोले थे। उसके बाद मैं नीचे उतर के आया हूँ, तो जब मैं उनके पास हूँ बात करने के लिए, मुँह से बात हो रही थी, तो उन्होंने एकदम हाथापाई कर दी। उनमें से एक ने मुझे पकड़ लिया, 3 जने मुझसे चिपक गए थे। कौन कौन थे? एक था तुम्हारा कबीर, बाप का नाम है रईस, सानू बाप का नाम है नस्सो, लाला बाप का नाम है लल्ला, चांद इसके बाप का नाम है नस्सो। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में मारपीट ज़्यादा कर दी। जब फिर मेरी बहनें आई हैं, मेरी बहन के संग में सीना बीना के ऊपर से कपड़े पकड़ लिए थे, तो जब जाके लड़ाई छूटी फिर हम थाने गए। पुलिस ने कार्रवाई करने का क्या आश्वासन दिया? कि हम आज करते हैं कोशिश। आज जो ये मारपीट की घटना हुई है तो आपके साथ भी हुई है? हाँ, मेरे साथ भी हुई है। मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं साइड से, यहाँ से, और गले पे से जंपर खींच के ले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता खान है। तो आपके साथ किस किस ने ये मारपीट और बदतमीजी की है? सानू ने, कबीर ने, लाला ने। अच्छा, तो आपका पहले से कोई विवाद था? नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं था इनसे, ना मेरे भाई का विवाद था। मैं तो प्यार से बोल रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, जब तक तो वो खींच के ले गए थे मेरे भाई को। क्या नाम है आपका? यामीन खान। क्या ये मामला था जो मारपीट हुई है? मामला ये था कि मुझे 9:15 बजे मेरी बेटी ने और बेटे ने सूचना दी कि पापा हमारे घर पर मोहल्ले के दबंग व्यक्तियों ने हमला कर दिया है और तुम्हारे बड़े बेटे अरशद को पकड़ के घसीट ले गए हैं। 2-4 लोग, एक ने पकड़ रखा है, तीनों ने बुरी तरह से मारा पीटा, और जिसमें मेरी बेटी के और लड़के की पुत्र वधू जो है मेरी, उसके भी कपड़े फाड़ दिए गए और वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम पुलिस के पास गए, 112 नंबर पर भी सूचना दी, मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया गया है श्रीमान SHO महोदय थाना किरावली द्वारा। हम काफ़ी इस घटना से भयभीत हैं। कृपया मुकदमे को कानूनी कार्रवाई का जामा पहनाया जाए। धन्यवाद। कौन कौन लोग थे? एक तो कबीर पुत्र रईस, दूसरे चांद पुत्र नक्सो है और एक लाला है। ये 4-5 लोग थे। ठीक, मैं देखा है 112 नंबर पुलिस आई थी, उनको भी मौके पर ले जाकर उनका घर दिखा दिया गया। थाना सिकरी के दर्ज मुकदमे के अनुसार विगत दिवस 19 अक्टूबर 2025 को फतेहपुर राज सिकरी के युवक भानुपुत्र शिवदयाल व उसका मित्र रोहित शेरे पंजाब होटल पर खाना खाने गए हुए थे। खाना खाने के बाद वे होटल के बाहर निकले, तभी राजस्थान नंबर की गाड़ी होटल के बाहर खड़ी थी। उसमें होटल के सामने ही आधा दर्जन युवक शराब के नशे में थे। इस दौरान भानु ठाकुर की राजस्थान के युवक से मामूली बात हुई और कोई बात हुई, इसी पर गुस्साए आधा दर्जन युवकों ने भानु और रोहित को लाठी डंडों सरिया से गिराकर मारा। भानु के सर पर बॉडी में कई सरिया मारने से वे बेहोश हो गया। सूचना पर ग्रामीण तत्काल उसे उपचार के लिए CSC लेकर आए, जहां उसे गंभीर अवस्था में आगरा के लिए रेफर कर दिया गया, जहां भानु ठाकुर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गाड़ी नंबर के व CCTV फुटेज के आधार पर गुंडाई करने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। देखिए खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा फतेहपुर सिकरी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गढ़ी नंदू स्थित श्रीमती पात्रा देवी महाविद्यालय में सोमवार आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डिजिटल शक्ति टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत BA सेकेंड ईयर व BA थर्ड ईयर की छात्र छात्राओं को
टैबलेट वितरण किए गए। कॉलेज के सचिव हरेंद्र लावनिया का कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार का यह सराहनीय कदम है। टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस दौरान प्रमुख रूप से कॉलेज के सचिव हरेंद्र लावनिया, ओम प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल हर्ष लावनिया, डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर प्रियंका लावनिया, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर सतीश चंद्र समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्र मौजूद रहे। खबर ब्यूरो, चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह। अयोध्या में सूर्य उपासना व आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज मंगलवार सुबह 6:30 बजे विधिवत समापन हुआ। गुप्तार घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया। इस दौरान सरयू नदी तट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मौसम खराब होने के कारण भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हो सके, फिर भी महिलाओं ने निर्धारित समय पर सरयू जल में खड़े होकर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। घाटों पर भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल व आरएफ के जवान तैनात रहे। 4 दिनों तक चले इस महापर्व के समापन के साथ ही अयोध्या में धार्मिक उत्साह और आस्था का सुंदर दृश्य उद्योग के 3 दिवसीय महाकुंभ के रूप में प्रतिष्ठित फेयर हम लोग के महत्व पूजा ये है, हमारे बाप दादा सभी लोग ने किया है, वही हम लोग कर रहे हैं। अपने बच्चे अपने पति के रक्षा के लिए जो पूर्वजों ने किया हम लोग कर रहे हैं। हमारा 30 साल से है। कितने दिन का व्रत होता है और किससे किया जाता है? 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन पूरा दिन वैसे रह के शाम को खरना पूरी और खीर खाया जाता है, रोटी खीर। दूसरा दिन पूरा रात पूरा दिन निर्जला रहा जाता है। तीसरा दिन जा करके पारण किया। आज कहाँ पे आप जो आप आई हैं यहाँ पर, कौन जगह है? गुप्तार घाट, अयोध्या। तो आज क्या है? व्रत का कौन दिन है? आज व्रत के पहला दूसरा दिन है, अर्घ का दिन है। क्या नाम आपका? रीना सिंह। छठ मैया की जो है पूजा करने से इसका माने क्या रखी है आपने? जी, छठ पूजा इसलिए किया जाता है, पति के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए, घर परिवार सबके लिए सब बढ़िया से रहे। 1 साल से हम लोग का इंतजार रहता है छठ पूजा के, साल भर इंतजार रहता है। 4 दिन का पूजा है। पहले दिन हम लोग लौकी भात, लौकी चने की सब्जी और चने की दाल चावल ये सब करते हैं, उसको नहाए खाए करते हैं। दूसरे दिन को खरना करते हैं, खीर और रोटी खाते हैं, गुड़ का खीर और रोटी। तीसरे दिन हम लोग गुप्तार घाट आके ये देते हैं। चौथे दिन फिर सूर्य उदय का अर्घ दे के छठ का पारण करते हैं। प्राकृतिक सूर्य और जल के प्रति यह जो पूजा आप लोग करती है, जी, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत है, हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इसके मतलब करने से हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। जो मांगते हैं छठ मैया देती है हम लोग को, जो भी मांगते हैं। आज तक हम जो भी मांगे सब हमको मिला है। 20 साल से। क्या नाम आपका? बबीता सिंह। हमारा नाम परमिला है। हमारे ना नैहर में होता था ना ससुराल में होता था, लेकिन हमको छठी मैया ने बहुत कुछ दिया है और उसी विधि विधान अनुसार हम बहुत कुछ करते हैं जितना हमको हो सकता है। क्योंकि पहले दिन हम नहाते खाते हैं, गंगा जी में स्नान करके कद्दू भात खाते हैं। दूसरे दिन हम खरना करते हैं, पूरे दिन निराजल रह के आम के लकड़ पे और मिट्टी के चूल्हे पे खीर बनाते हैं और शाम को अर्घ देते हैं। उसी से हम शाम को खाते हैं। आज हमको 13 साल हो गया। और तीसरे दिन हम जो हमको छठी मैया के पुण्य से, जो उनके आशीर्वाद से हमको जुड़ता है, बनता है, वो हम लेके हाजिर होते हैं और शाम के अर्घ देते हैं। अब इतना तो हमको भाई नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर हम अपने बेटा के लिए रखे हैं, बच्चा के लिए। हमको 13 साल बाल बच्चा नहीं हुआ और छठी मैया ने हमको 2 बेटी दी, 1 बेटा दिया। इसी खुशी से पहले हमारे पास 1 सूप था और हम 5 सूप रखे हैं, 2 अपने बेटी के लिए, 1 अपने बेटा के लिए। कहाँ पर आइए व्रत करने आप? हम अयोध्या जी में आए हैं, गुप्तार घाट में, वहीं से व्रत करेंगे। आज सांझ का रख देंगे। और एक हम हमारी भतीजी बीमार रहती थी, हम उसके लिए सूप किए हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम परमिला है। कहाँ से आई हैं आप? हम यही अयोध्या जी से।
में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत फरेह विकास खंड के प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की खुली बैठक ब्लॉक के सभागार में आयोजित की गई। ब्लॉक प्रमुख नीतीश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विकासखंड के विभिन्न गांवों में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जो कार्य किसी कारण से छूट गए हैं उन्हें कराने के लिए चर्चा की गई। वह उत्तराखंड विकास अधिकारी नेहा रावत ने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि पराली जलाने से भूमि की उत्पादकता कम होती है और मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने किसानों को विभिन्न मशीनों के प्रयोग की भी जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित रहे सीबीएसई अधीक्षक डॉक्टर रामवीर सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों से लाभ लेने की बात कही। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ठाकुर अनिल सिंह, दीनदयाल धाम मंडल अध्यक्ष पारस ठाकुर, बोल मंडल अध्यक्ष मनीष ओझा, एडीओ आईएसबी विजय सारस्वत, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव व बीडीसी आदि लोग मौजूद रहे। सभी साथियों को नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी। इस बैठक में कई एजेंडे थे हमारे और उस एजेंडों की हम लोगों ने ये बैठक रखी और इस बैठक में विशेष एजेंडा हमारा पहला एजेंडा था कि पराली ना जलाएं। किसान साथियों से, सभी प्रधान साथियों से, क्षेत्र पंचायत साथियों से हमने बड़ा विनम्र निवेदन कहा है कि इस पराली के जो दुष्परिणाम होते जलाने से वो आम जनमानस को समझाएं, उन्हें बताएं कि इस पराली के जलाने से क्या दुष्परिणाम। दूसरा, इस पराली से जो जितना हानिकारक केमिकल निकलते हैं, जो नई नई बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में बताने के लिए कहा गया। दूसरा, क्षेत्र पंचायत की बैठक में स्वास्थ्य सेवा, लाइट की है, अपनी पशुपालन की है, कृषि की है, पशु चिकित्सा की है, इनके सभी अधिकारी आए। उन्होंने अपनी अपनी सरकार की जो मंशा थी, जो सरकार की योजना थी, उनको बताया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिले, जन जन तक पहुँचा के उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे। और हम लोगों का भी सुझाव रहा कि जो सरकार की हमारी योजना है, उस योजना के अनुरूप हम लोग विकास अपने क्षेत्र पंचायत सदन में के माध्यम से हर ग्राम स्तर पर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो अच्छी योजना है उसे लोगों को लाभ मिले। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत रतन नगर निवासी सुनील कुमार 25 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुनील कुमार प्राइवेट एजेंसी में काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी 5 वर्षीय एक बेटी बताया जा रहा है कि ससुरालियों से पत्नी से विवाद के चलते पिछले 3-4 वर्षों से पत्नी मायके में रह रही थी और मामला लोक अदालत में विचाराधीन था। घटना के समय पत्नी भैयादूज का टीका करने मायके गई हुई थी। लड़की के भाई ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। वह स्थानीय लोगों के अनुसार घटना से पहले लड़कों की शराबबाजी हुई थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर पिता पुत्र में विवाद हो गया। फिलहाल शिकायत मिलते ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पत्नी के भाई ने बताया कि मेरे जीजा की मेरी बहन के ससुर और देवर ने हत्या कर दी है। सूचना पर पत्नी और उसके परिजन जब पीएम हाउस पहुंचे तो ससुरालियों ने गाली गलौज की और पत्नी के भाई की मारपीट कर दी और मृतक पति का चेहरा तक नहीं देखने दिया। पीड़ित पत्नी के परिजनों ने हत्या करने वालों पर जांच करने की कार्रवाई की है। पूरी रात थाने में रोज पुलिस वाले ने नहीं सुनी मेरी बिट्टी नहीं। हम करते हैं जैसे आई, हमें मिट्टी तक नहीं दिखाई और न मिट्टी लेके साफ की और एकदम बजे हमें मारो, मेरे नाक में उक्का लगो। रावण ने 2 बजे चले आए ने बच्ची जाने जी घर में घुस रही है। उसके बाद हम आए नीचे, हमने कि वो एक राय मिट्टी दिखाई दो वहाँ पे कजनी करने। के बाद हमें इनके झील घर में जगह रह गए, इनके दरवाजे कोई नहीं मिलो
और सीओ साहब ने मुझे कही थी कि एक दरखास्त दे हुआ है, बाकी हम तुझे ताने गए दरखास्त थे साहब, हमने की मिट्टी को लेवाएंगे। हम जिनके घर से मिट्टी को लेकर पहुँचे, मौके पे साहब कोई नहीं है। तो और क्या लगता है हमें ये बताओ, जो आप खत्म हुए आपके बहन हुई थी, हमारी बहन हुई थी साहब, क्या लगता है वो फांसी लगाई गई, हत्या की गई? हमें तो लगता है साहब उनकी हत्या की गई। हमको दिखाया है तो जाता, हमने अभी भी साहब से कहा साहब मेरे को उसके दरवाजे नहीं जाना, मेरे को सिर्फ एक बार नजर से दिखा देना मेरे बहन बच्चे को, हमको उसके दरवाजे नहीं जाना। रात में बोले गए तो बोला कि तुमने मेरे घर में डकैती डाल ली, लूटपाट कर ली। अब जो कहता है हमें पहुँच जाएंगे, अब देखा गएगा कि मेरे यहाँ से सारा नाम माने गए, साहब ऐसा ही कहेगा। तो क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? हम साहब सरकार से न्याय चाहते हैं साहब, हमको न्याय मिले और मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। आपका अजब सिंह। अजब सिंह, आज यहाँ मोर्चरी में टीम हाउस आप आए हैं, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ साहब समस्या ये है कि कल तारीख 25 को शाम समथिंग 7:30 और 8 बजे के बीच मुझे सूचना मिली कि आपके बहनोई ने, मेरी बहन को सूचना मिली तो आप हमको कि आपके पति ने फांसी लगा ली है। उसके बाद तुरंत आनंद भानन हमने साहब गाड़ी वगैरह, हमसे गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी वगैरह किराए से की, आने में हमें कुछ समय लगा। छलदा से यहाँ 65 किलोमीटर पड़ता है आने में। इसके बाद जब मैं यहाँ आया तो एक गाड़ी मेरी पहले आ चुकी थी, तो उन्होंने देखे। तो उसके बाद इन लोगों ने हमें अपनी बहनोई की मिट्टी तक नहीं देखनी थी। इसके बाद ये मिट्टी मुझे पता करने लगा कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये पोस्टमार्टम हाउस मिट्टी लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली के पुरामना स्थित शांति देवी डिग्री कॉलेज में सोमवार को ब्रिजभाषा में बनी फिल्म किरदार का पोस्टर विमोचन एक भव्य कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी एक्टर कृष्णा यादव, रवि परिहार और बेनू यादव ब्रिजवासी मौजूद रहे। फिल्म किरदार श्री राधा रानी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी हुई है, जिसके निर्माता नंदिनी परमार और मुनेन्द्र परमार है। इस फिल्म की शूटिंग 10 माह पूर्व स्थानीय अरावली के पहाड़ियों और वहरावती खास में हुई थी, जिसने स्थानीय लोगों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म किरदार में आगरा के मशहूर कलाकार देवकांत त्यागी, रॉबिन रावत, गुरमीत दीवान, सौरव परमार, इसके साथ ही डॉक्टर आरपी सिंह परमार, छोटे ठाकुर ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आज हम लोग यहाँ पर आए, एक ब्रज भाषा की अपनी फिल्म है किरदार द स्ट्रगल, और जो फिल्म मुझे लगता है कि ब्रज में पहली फिल्म है जिसमें एक अच्छे स्तर पर काम किया। हमारी जो ब्रज कल्चर है उसे बारीकी से देखा गया है। तो उसकी आज एक गाने की यहाँ लॉन्चिंग है, उसके बहुत जल्दी आर चंद्रा म्यूजिक पर वो फिल्म आने वाली है। और ये शुरुआत हुई है हमारी जो ब्रज बोर्ड। अभी तक हम लोग काम करते थे तो दूसरी इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम करते थे, हम दूसरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देते थे, जबकि अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में अगर सबसे प्यारी भाषा है तो वो हमारी ब्रज भाषा है। और हमारी भाषा को आज तक दूसरी इंडस्ट्री में जाके वो हमारे भाषा पर फिल्म बनाते थे, हमारे कल्चर पर फिल्म बनाते थे। ऐसे समय में हमारे कुछ भाई उठकर आए, बेनू यादव जी हैं, मुनेन्द्र परमार जी हैं, इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करें। तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई है किरदार द स्ट्रगल। ये अपनी भाषा के लिए क्यों ना करूं। तो मैं मंच से कहूँगा, आज मीडिया के माध्यम से कहूँगा, मैं बाबू गप्पी जी जो ब्रज के एक अच्छे कलाकार हैं, मैं उनके साथ 2 प्रोग्राम में गया था। मैं उन्हें देहाती कलाकार मानता था। आज मैं ये बात कहूँगा कि वो भले ही मेरे भाई हैं बड़े, मैं सोचता कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक मत रहता है कि मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। मैंने जब उनके साथ गया तो देखा कि उनको इतना ढेर सारा प्यार मिला था, एक सेल्फी के लिए लोग पागल थे उनके लिए। मैंने वहीं से ठान लिया कि इससे तो अच्छा मैं अपनी माटी के लिए काम करूं। तो मैं एक 40 साल का भोलू लेकर आया और इतना सारा प्यार मिला है। मैं तो कहूँगा कि अपने भाइयों से, और उसमें भी है कि आपने देखा मैं अपनी माटी की मर्यादा को लेकर चलता हूँ। कोई भी ऐसा मैंने आज तक वीडियो ऐसा नहीं बनाया जिससे किसी को शर्मिंदा होना पड़े। क्यों, हमारी इतनी अच्छी भाषा है तो क्यों ना अपनी भाषा से और एक अच्छा कंटेंट दे के ही हम लोग अपना नाम कमा सकते हैं। मैं बोलू कह रहा हूँ चिकन्ने थे जब जहाँ पे जाऊ रील बनाओ ज्यादा से ज्यादा, और अपनी भाषा है तुम फिल्मों से करो बोलू बहुत कुछ है यार। न्यूज मीडिया को और पूरे आगरा को हमारी भाषा की फिल्म आ रही है किरदार द स्ट्रगल। तो बहुत दांसू फिल्म है वो। आर चंद्रा यूट्यूब चैनल पे आ गई 5 नवंबर
5 नवंबर को अपनी भाषा के लिए पहल करनी चाहिए और वह पहल में हम खरे उतर रहे हैं। हमारी भाषा और हमारा सिनेमा बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाए रहो, तो हमने मोनिंदर सर जी ने, रवि प्रयाग सर जी, कृष्णालाल सर जी, राहुल सर जी, तो जिन मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाओ और जी फिल्म लेके आए आपके बीच में। इस किरदार मूवी की खास बात क्या होगी, खास क्या है? जहाँ में सबसे ज़्यादा खास तो ये है कि हमारी भाषा है। दूसरी खास बात ये है कि जहाँ में जो गाने हैं वे भाषा से जुड़े हुए गाने और इतने खास हैं कि हर व्यक्ति को दीवाना बना लेंगे अपन। और स्टोरी बाकी इतनी दमदार है, जैसे किसान से जुड़ी हुई और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, और आपके जैसे बहुत सारी ऐसे होते हैं ना घर परिवार की जो पारिवारिक विवाद, तो बिनती जुड़ी हुई फिल्म है। आपको जो बहुत कछु सीख देवेगी, जा कहानी से आप अपने जीवन को अपने आप में जोड़ सकते हो, जा कहानी। ठीक, सभी को राधे राधे। और मैं अभिनेता कृष्णालाल यादव, और जानकारी है कि ये फिल्म ब्रज भाषा की है और ब्रज भाषा की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जो कि 5 नवंबर को आर चंद्रा यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो रही है। इस फिल्म में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस से गाना किया है, जिस गाने का नाम है बाबरो, और भोजपुरी, हिंदी, ब्रज भाषा में तमाम फिल्में की हैं। तो जिस तरीके से पहले से आप लोग प्यार आशीर्वाद देते आ रहे हो, इस फिल्म को ज़बरदस्त तरीके से प्यार आशीर्वाद दे, क्योंकि ये अपनी भाषा की फिल्म है, अपनी माटी की फिल्म है, तो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। अयोध्या के निषाद नगर बेतिया पंडावेरे पंचायती मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद और किन्नर समाज की मुखिया व गुरु समाज से भी पिंकी किन्नर भी भंडारे से सम्मिलित हुई और भगवान का दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वही समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने बताया कि ये मंदिर निषाद समाज के लिए अत्यंत प्राचीन और पूजनीय है। प्राचीन काल से ही निषाद समुदाय के लोग सरयू नदी पार करने से पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का निषाद समाज की ओर से सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसकी इसकी भव्यता और बढ़ गई है। वही संतोष निषाद ने कहा कि प्राचीन काल से भंडारे का आयोजन और पूजा पाठ का आयोजन होता चला आ रहा है। अब इसका सौंदर्यीकरण करके समाज में और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। भंडारे में पूरी सब्जी, बूंदिया और भी व्यंजन है जो वितरण किया जा रहा है। इस भंडारे के माध्यम से ही सारे निषाद समाज एकजुट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये कार्यक्रम बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। हमारे रेतिया के अंदर में ये हमारे निषाद परिवार का कुल मंदिर है। कुल देवी जी हैं, कुल देवता जी हैं, और सब क्या कहते हैं, पूरा रेतिया मोहल्ला, पूरा रेतिया जो है हमारा, ये क्या कहते हैं, निषाद परिवार समाज बहुत अच्छे से मंदिर बना है, सब कुछ किया, हमें इनवाइट किया गया। आज मैं आई हूँ। मैं यही कहूँगी कि साल में हर साल यहाँ पे भंडारा होता है और हर साल हमारा सामना ऐसे होता रहेगा। जैसा कि ये हमारे निषाद नगर रेतिया कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे निषाद समाज के लोग जब भी नदी उस पार किसी कार से खेती के लिए किसी अन्य कार से जाते थे, तो यहीं से पूजा पाठ करके हम लोगों का काफिला निकलता था। ये प्राचीन काल से इस तरह का आयोजन, भंडारे का आयोजन, पूजा पाठ, जैसे कि ये प्राचीन था, इसका जो है सौंदर्यीकरण करके समाज में जो है इसको आगे बढ़ाया है। और ये बहुत दिनों से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ ये निषाद नगर रेतिया में। अब भंडारे का प्रसाद, पूड़ी, सब्जी, बूंदिया, जैसा कि जो भी भंडारे में रहता है वही वितरण किया जा रहा है। और इसमें सब जनमानस का सहयोग रहता है, हमारे निषाद समाज का, अन्य समाज का, सारे समाज के लोगों का सहयोग रहता है। और इसको निरंतर इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उपलब्धि का मतलब ये मान लीजिए कि जैसे दशहरा विजयदशमी जब भी होता है, उसी को उपलक्ष्य में जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो लास्ट में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। धर्मनगरी वृंदावन की विशालतम और प्रसिद्ध दक्षिणात्य शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में रविवार को भगवान रंगनाथ का भव्य अन्नकूट महोत्सव स्थित धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ ने गिरि गोवर्धनधारी स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर अन्नकूट महोत्सव की परंपरा के अनुसार मंदिर प्रबंधन ने इस उत्सव का भव्य आयोजन किया। दोपहर करीब 1 बजे धूल गोले की आवाज के साथ जैसे ही दर्शन खुले, पूरा मंदिर परिसर रंगनाथ भगवान की जय के जयकारों से गूंज उठा। वहीं सिवायत पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ लगाया एवं ठाकुर जी की आराधना की और उतारी आरती। गिरि गोवर्धन धारी स्वरूप भगवान की कुंभ आरती उतारने के बाद उन्हें अन्नकूट प्रसाद निवेदित किया गया।
तो वहीं विभिन्न प्रकार के व्यंजन सोने और चांदी के बने थालों में सजाए गए थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। 251 किलो चावल से बने गिरिराज जी अन्नकूट उत्सव के आकर्षण का केंद्र स्वर्ण स्तंभ के पास गाय के गोबर से बनाए गए गिरिराज जी रहे। इसके साथ ही अन्नकूट उत्सव के लिए 251 किलो चावल का उपयोग कर गोवर्धन पर्वत की विशाल आकृति भी बनाई गई थी। मंदिर के पुरोहित विजय मिश्र ने बताया कि ब्रज के मंदिरों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान गोदा रंग मन्नार भगवान राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इसी कारण दक्षिण भारतीय शैली के इस मंदिर में यह उत्सव प्रमुखता से मनाया जाता है। व्यंजनों को तैयार करने में मंदिर के पुजारी और रसोइयों पिछले 3 दिन से लगे हुए थे। अन्नकूट दर्शन के बाद सभी प्रसाद का मिश्रण किया गया, जिसे भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान भक्तों का उत्साह और श्रद्धा देखते ही बन रही थी। मथुरा के थाना गोवर्धन के गांव पलशो से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें मथुरा जिला पंचायत के सदस्य और भाजपा नेता महादेव शर्मा के पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन पर पेट्रोल डलवाने के बहाने आए हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक ये घटना कल 26 अक्टूबर रात 9 बजे की है, जब एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर पेट्रोल डलवाने आए और पेट्रोल डलवाने लगे, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और बाइक मौके पर आई, जिसमें भी 3 लोग बैठकर आए। पहली बाइक सवारों ने पेट्रोल डलवाकर पेमेंट किया था। अचानक दूसरी बाइक से आए 3 लोगों में से पीछे बैठे एक व्यक्ति ने सेल्समैन पर अचानक से लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे सेल्समैन हक्का बक्का रह गया और वहां से भाग निकला। उधर घटना को अंजाम देकर दोनों बाइकों पर आए 6 हमलावर भी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सभी हमलावरों ने मुंह पर नकाब डाले थे, जिससे कि वे पहचान में न आए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है, क्योंकि घटना भाजपा के एक बड़े नेता के यहाँ घटित हुई है। लोगों का कहना है कि जब योगी सरकार में उनके खुद के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा। वृंदावन कोतवाली अंतर्गत परिक्रमा मार्ग स्थित साक्षी धाम आश्रम के समीप देर रात्रि पानी के टैंकर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त राहुल पुत्र गिरिराज निवासी थाना जमुनापार के रूप में हुई। घटना समीप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिक्रमा कर रहे लोगों ने सिर्फ प्रशासन की लापरवाही बताया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शनिवार की देर रात्रि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में साक्षी धाम आश्रम के समीप उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब परिक्रमा कर रहे लोगों ने स्कूटी सवार खून से लथपथ एक युवक को सड़क पर पड़ा देखा, जिसकी सूचना राजगीरों ने तत्काल पुलिस की पीआरबी को दी और इधर सूचना पाकर इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक का युवक की पहचान पुलिस ने 18 वर्षीय राहुल पुत्र गिरिराज निवासी थाना जमुनापार के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार उक्त युवक होटलों में कमरे लगाने का काम करता था, जिसकी किसी वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। समीप में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई, जिसमें एक पानी की टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। तो वही पुलिस टैंकर चालक की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? अर्जुन राजपूत नाम है मेरा। आपको एक घटना होती, क्या घटना होती है? वो पानी वाला टैंकर जा रहा था, वो स्कूटी वाला ओवरटेक करने के चक्कर में, आगे निकालने के चक्कर में आगे से ई रिक्शा आ गया, तो गाड़ी ब्रेक मारने से गाड़ी फिसल गई। फिसलने के बाद गाड़ी गिर गई। वो टैंकर का पहिया सिर से उतर गया, पूरा सिर फट गया पूरा। कितनी उम्र रही होगी लड़की? लगभग 22-23 साल। और कोई नाम पता लगा उसका? नाम वगैरह तो नहीं पता चला। किस चीज़ पर सवार थे? जो लड़का ख़त्म हुआ है वो स्कूटी पे था। स्कूटी का नंबर UP 85 करके ही था। मौके पर पुलिस आई थी? मौके पर पुलिस आ गई थी 112 नंबर। एडमिट कहाँ करा दिया? काले बाबू लेके गए। तो मौके पे ही खत्म हो गया था? मौके पे ही खत्म हो गया था।